हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार यूपी प्रयागराज फूलपुर से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे 9th की साइंस, 10th की साइंस, 11th की साइंस और 12th की साइंस। क्योंकि इससे पहले हम करीब 2012 से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है और आज तक पढ़ाते ही चले आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारा है कि हम आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और रीज़न ये है कि हम भी स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे क्लास पढ़ा करते थे, पढ़ते थे, तो हमें जो क्लासेस अच्छी लगती थी ना, कि मतलब यार ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं, इसे हम पढ़ लेंगे तो हमारा फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब से ही हमारा काम चल जाएगा, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक दो क्लास जब हम पढ़ते हैं तो पता चला कि यार क्लास तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब एक दो क्लास पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको अगर ये फुल बैच चाहिए या फुल कोर्स चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरी 9th की साइंस, 10th कोई भी क्लास आपको परचेस किया जाएगा। लेकिन इन सब के चक्कर में जो मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, जैसे हम या फिर आप सब या हमारे अन्य दोस्त या अन्य सहपाठी भाई बहन, वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। और आपको पता है कि जो क्लासेस होती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द क्लास होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 9 से लेकर 12th तक होती है। अगर हम 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे टीचिंग फील्ड हो, चाहे आर्मी फील्ड हो, या कोई भी एनी टाइप्स ऑफ फील्ड, आप अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन बस समस्या ये आती है कि हम पढ़ने में असफल होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन सबको देख करके हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो इन सबको देखने के बाद फिर हमने डिसीजन लिया कि हम भी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मिथिलेश सर बायो। इसमें हम आप सबको क्लास 9 से लेकर, अभी प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं ना, क्लास 9 से लेकर क्लास 9 साइंस, क्लास 10th साइंस, मतलब यहाँ देख लीजिएगा क्लास 9th, अगर क्लास 9th की बात करते हैं, ठीक है, क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th में हम आपको पढ़ाएंगे साइंस। क्या पढ़ाएंगे? साइंस, SCIENCE। तो क्लास 9th में पढ़ाएंगे साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। तो विज्ञान में देखिए क्लास 9th जब हम विज्ञान पढ़े उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे, चाहे वो कक्षा, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप बायोलॉजी की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, तो इसमें तीनों मिलेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसमें तीनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें क्लास 10, और सेम यही प्रोसेस रहेगा क्लास 10th में, सेम यही प्रोसेस रहेगा क्लास 10th में भी यही प्रोसेस होने वाला है। इसमें जब हम पढ़ते हैं, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे साइंस। क्या पढ़ाएंगे? SCIENCE, साइंस। और साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ सेम प्रोसेस जिस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा रखा है, क्लास 9th में आपको पढ़ा रहे हैं साइंस मिलेगा, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से हम क्लास 10th में बात करें, क्लास 10th में आपको पढ़ाएंगे साइंस, है ना। तो साइंस में सेम प्रोसीजर है, इसमें भी आपको मिलेंगे फिजिक्स, इसमें भी आपको फिजिक्स मिलेगा, प्लस केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है ना, और प्लस क्या मिलेगा इसमें? बायो। तो इन क्लास 9th और क्लास 10th में हम आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ाएंगे, और जिसमें आपको केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, मतलब सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या जो भी आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत आने वाला नहीं। ये तो फिर मतलब चाहे हम पहले ये पढ़ लें, चाहे ये पढ़ लें, चाहे ये पढ़ लें, कोई आपत्ति इसमें नहीं है ना। अब उसके बाद पढ़ेंगे क्लास 11th की। जब हम बात करते हैं तो क्लास जब हम 11th की बात करें, क्लास 11th, क्लास जब हम 11th की बात करें, इसमें पढ़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी। क्यों? क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, हिंदी में से कहते हैं जीव विज्ञान, है ना। और फिर आप क्लास 12th की बात करते हैं, अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं, क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी हमको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी। क्लास 12th में भी पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान, है ना। तो याद रखिएगा हमारे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, हम आप सबको इस YouTube चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट है, आई प्रॉमिस, अगर आप सबका, हमारे सभी भाई बहनों का, या सभी साथी या दोस्तों का सपोर्ट रहा तो आई प्रॉमिस मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट हेडिंग टू हेडिंग, एक हेडिंग अकॉर्डिंग टू NCERT, है ना। और जो भी लेक्चर हमारा होगा, जिस भी पार्टी के, जब हम जिस भी पार्टी के बारे में बात करेंगे, है ना, जैसे अगर हम मान लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं पार्ट फर्स्ट है या पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड, फोर्थ, जो भी होंगे, जिस भी चैप्टर की बात करेंगे, अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो उसमें जितना हम आपका लेक्चर देंगे, जितने भी लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लास्ट में हम उसी सबका सारा MCQs करा देंगे, है ना। जैसे अगर हमने पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए क्लास 12th में हमारा क्या है, क्लास 12th में हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा
रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। अब हम जनन में पढ़ रहे हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है कक्षा 12 का, और जब इसे हम पढ़ेंगे इसमें कम से कम याद रखिएगा, अगर हम टोटल अगर एक दिन में, अगर एक चैप्टर में अगर हमारा देखा जाए चैप्टर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो अगर हमारा कम से कम 50 MCQ, अगर 50 MCQ हम तैयार कर ले रहे हैं तो याद रखिएगा, आई प्रॉमिस कि जब भी अगर आप पूरा चैप्टर में है 15 12 13 या 14 15 चैप्टर समथिंग है, अगर ये सारे के सारे खत्म होते होते अगर हम एक चैप्टर में अगर 50 MCQs क्लियर कर पा रहे हैं तो याद रखिएगा 10 चैप्टर अगर मोटी मोटा मान 10 चैप्टर अगर मान हमारे पास है तो 50 अगर मान देखा जाए तो हमारे पास कितने 500 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। और याद रखिएगा हमारे प्रिय दोस्तों, हमारे प्रिय साथियों, अगर हम जिस भी किताब से अगर 500 या 600 या 700 MCQs तैयार कर ले रहे हैं तो याद रखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, अगर चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, या चाहे जो भी हो साइंस से संबंधित, आप उसे फाड़ कर रख दोगे, ये हमारा वादा रहा। लेकिन बस ये है कि बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी चैनल के माध्यम से, मिथिलेश्वर बायो के माध्यम से, मैं आप सभी को सारी की सारी क्लासेस, क्लास 9th की, क्लास 12th की, क्लास 9th की, क्लास 10th की, 11th की, 12th की, सारी क्लास की सब प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे पहले अगर हम चलिए आज ही से स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी दिन से विचार बन रहा था कि यार चलिए आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, और ऐसा करते करते आज कई वर्ष बीत गए हमारा आजकल के चक्कर में। तो आज ऑलमोस्ट आज वो दिन आ गया है कि जो हम आप लोग के सामने खड़े हैं और क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, चलिए ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस। क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं? साइंस। पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, ये साइंस है क्या चीज़, ये साइंस जो है, साइंस क्यों पढ़ते हैं, साइंस का उद्देश्य क्या होता है, साइंस हम किस लिए पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा हमारे साथियों, प्रिय दोस्तों, साइंस का मतलब आपको पता है, हम भी कोई भी कार्य करते हैं, अगर मेडिकल फील्ड में कोई भी तैयारी करते हैं तो साइंस इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर साइंस आपका अच्छी है, साइंस पे आपका अच्छा पकड़ है, तो याद रखिएगा आप मेडिकल फील्ड में तो बहुत अच्छा कर जाओगे। बाकी अदर फील्ड में भी साइंस का योगदान होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल ही फील्ड में इसका योगदान होता है, अदर फील्ड में भी इसके बहुत अच्छे योगदान होते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो बाकी जो कार्यक्रम करना है, जैसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हो तो आप कर दीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो तभी तो हम आगे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी, तो हम आपको पढ़ा पाएंगे ना। चलिए फिर इतना बहुत मोटिवेट कर दिए हैं, तो चलते आइए आप क्लास के पास चलते हैं, क्लास में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हमारा जो बेसिक क्लास है वो हम पढ़ेंगे। आज हमारा क्या है, हमारा बेसिक क्लास होने वाला है साइंस, है ना। हम बात करेंगे आज साइंस के बारे में, साइंस क्या है, क्यों है, किस लिए है, साइंस पढ़ा क्यों जाता है, साइंस के जनक कौन है, साइंस क्या है, सब सीखेंगे, ठीक है। और A to Z सीखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या है, साइंस। क्या है भाई, हमारा जो पॉइंट है साइंस, SCIENCE। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान, ठीक है। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान, ठीक है। अगर जिस भी भाई बहनों को हमें मेडिकल फील्ड में जाना होता है तो उसके लिए साइंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और अगर हम साइंस में वीक पड़ जाते हैं तो समझ लीजिए गड़बड़ है ना। इसलिए हमें साइंस पे स्ट्रांग अपनी पकड़ बनानी होगी, और तभी हमारा काम अच्छा होगा आगे चल के, ठीक है। तो चलिए साइंस क्या है, सबसे पहले देखिए, आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत ही टीचरों से पढ़ा होगा कि साइंस क्या, वो डायरेक्टली बस आता भी है साइंस क्या, साइंस खोज किसने किया है, किस सब से लिया गया, किसने किया, ये बता देते हैं। लेकिन आपके साइंस के हर एक वर्ड, साइंस SCIENCE, एक वर्ड का डिफिनेशन आप सबको कभी नहीं बताया गया होगा। तो आई प्रॉमिस आज आप देखेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, कि साइंस के एक वर्ड का डिफिनेशन होता क्या है ना। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, SCIENCE, है ना, SCIENCE। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। चलिए देखते हैं एस का मतलब क्या होता है। देखिए एस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक्स। एस का मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिक। अगर हम आप जो भी क्लास में देख रहे होंगे हमें, तो आप लोग साथ में बोला करिए, एस का मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिक्स। एस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक्स। एस का मतलब होता है सिस्टेमेटिक्स। क्या होता है भाई, सिस्टेमेटिक्स। बोलिएगा साथ में, अगर आप बोल रहे हैं तो बोलने का प्रयास किया करिए, ठीक है, क्योंकि बोलने से चीज़ें ज़्यादा कंठस्थ होती हैं और लर्न होता है। तो एस का मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिक्स में क्या होता है, व्यवस्थित। क्या होता है भाई, व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब उसके बाद सी का मतलब क्या है, सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स क्या होता है, व्यापक। क्या होता है, व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है व्यापक। आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल। क्या होता है भाई,
इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच पड़ताल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन। ई का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन। क्या होता है भाई, एक्सप्लोरेशन। तो हम लिखने चल रहे हैं एक्सप्लोरेशन। ई का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का सेंस क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है खोज। क्या दिया गया है, खोज। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज। और एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। एन का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक। सी का मतलब होता है कॉज। सी का मतलब क्या होता है, कॉज। COUSES। सी का मतलब होता है कॉज। कॉज मीन्स होता है कारण। क्या होता है भाई, कारण। और ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पास क्या होता है। जैसे हमने कोई पेन ही बनाया है तो पेन का क्या प्रभाव है, कैसा है कैसा नहीं, तो इस बारे में इसे कहते हैं इफेक्ट। क्या कहते हैं, इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं साइंस का डिफिनेशन क्या होगा। अब बताइएगा प्राकृतिक, देखिए साइंस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या, बोलिएगा साथ साथ में बोलना है सबको, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक्स। एस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक्स। सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स क्या होता है, व्यापक। आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल। ई का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या होता है, खोज। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक। सी का मतलब था कॉज। कॉज मीन्स क्या होता है, कारण। ई का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव। अर्थात कह सकते हैं, याद रखिए, अब साइंस का हम डिफिनेशन बनाएंगे, मतलब परिभाषा क्या होता है। आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि सर सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपने मोस्टली डिफिनेशन यही लिखा जाता है, जब बच्चे 0 से लेकर कक्षा 7, 8, 9, 10 तक जाते हैं तो यही पढ़ते हैं, सर सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कौन बता, सर हमारा सर जी बता रहे हैं, यही कहते हैं ना। तो लेकिन आज हम आपको एक नया डिफिनेशन बताएंगे, एक नए अच्छे के साथ। अब आप लोग यही याद करिएगा, और वो डिफिनेशन सही है, ऐसी बात नहीं कि वो डिफिनेशन गलत है, बस उसमें थोड़ा परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना ही क्या करता है, मानव का जीवन ही क्या है, परिवर्तन के लिए हो भी करता है। तो ठीक है, देखिए अब मान लीजिए हमारे पास कोई है, ये हम लाइट ले लेते हैं, या ये मार्कर हो जाता है, ये हमारे पास पानी का बॉटल है, ये पानी का बॉटल है, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास पेन है ना, ये पेन है। तो याद रखिएगा, देखिए प्राकृतिक में ये सारी की सारी जितने भी मटेरियल आप यहाँ देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, चाक देख रहे हैं, मार्कर, हम आप जो मोबाइल जो भी दिख रहा है, वो सब क्या है, प्राकृतिक से प्राप्त है। कहाँ से है, प्राकृतिक से। कहाँ से प्राप्त है, प्राकृतिक से। कहाँ से, प्राकृतिक से प्राप्त। अगर प्राकृतिक से प्राप्त, जाहिर सी बात है पहला क्या पॉइंट होगा, तो पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, प्राकृतिक, ठीक है। क्या होगा, प्राकृतिक। आप डिफिनेशन क्या बनाओगे भैया, प्राकृतिक से प्राप्त। प्राकृतिक से प्राप्त किसी भी पदार्थों के, प्राकृतिक से प्राप्त किसी भी पदार्थों के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक से प्राप्त किसी भी पदार्थों के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। बस आपको प्राकृतिक जोड़ देना है बस, क्योंकि याद रखिएगा पूरे विश्व में जो भी कुछ पाया जाता है, सब पूरे देश में जो पाया जाता है, सब प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है। तो हम प्राकृतिक को भूल जाते हैं। अब आपको साइंस यहाँ देख लीजिए, साइंस में लिख रखा है, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक। इसका मतलब है कि प्राकृतिक से प्राप्त। तो अब आज के बाद हमारे प्रिय साथियों, आप सब ये मत कहिएगा कि सर सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा कभी नहीं बोलना है, ओके। अब आप यही बोलिएगा, जो कौन पढ़ाता है, जो आपको पढ़ाएंगे मिथिलेश सर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, मिथिलेश सर। अब मिथिलेश सर क्या पढ़ाए, मिथिलेश सर आपको ये बता रहे हैं कि बेटा, सॉरी मतलब भाई, कि प्राकृतिक से प्राप्त। कहाँ से प्राप्त, प्राकृतिक से प्राप्त। प्राकृतिक से प्राप्त कोई, देखिए प्राकृतिक से प्राप्त कोई हो जिसका व्यापक हो, जो व्यवस्थित हो, जिसका जांच पड़ताल हो, जिसकी खोज की गई हो, जिनका कोई ना कोई कारण हो, जिनका कोई ना कोई प्रभाव हो, ये सारी क्वालिटी जिसमें पाई जाती है, ये सारी क्वालिटी जिसमें पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, साइंस। वो क्या कहलाती है, साइंस। तो हम ऑलमोस्ट यही बोलेंगे कि प्राकृतिक से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त है, प्राकृतिक से प्राप्त किसी भी पदार्थों के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं, ठीक, इतना तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, फिर हम ये लिखा देते हैं जल्दी से, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे अगर इसे जो नहीं लिखे प्लीज इसे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। और आप लोग लिखते रहा करिए, क्लास हम जब भी कराते रहें तो आपको जो अच्छा लगे, जैसा लगे, तो आप एक नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी, और नोट्स 2 होने चाहिए, एक आपका मतलब थियरी का अलग हो जाएगा, एक MCQ का अलग हो जाएगा। तो आप जब भी बनाइएगा 2 नोट्स बनाइएगा, MCQ और थियरी का दोनों अलग अलग रहेगा, तो आपको साथ में मर्ज करके हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसे आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करता आप सब लिख लिए होंगे। चलिए इसे इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद बात करते हैं डिफिनेशन पे। किससे बात कर देंगे, डिफिनेशन क्या होता है हम ये सीखते हैं, है ना।
अब डेफिनेशन में आते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है, देखिए पता चल गया साइंस के वर्ड के बारे में जान गए। हम इससे पढ़ेंगे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति क्या चीज़ है इसकी, उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी, ठीक है। उत्पत्ति में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, जो साइंस जो है SCIENCE साइंस, साइंस शब्द की उत्पत्ति, अगर साइंस की उत्पत्ति, साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिनेटिया SCIENTIA सिनेटिया शब्द से हुआ है। सिनेटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जानना। क्या है भाई, जिसका अर्थ है जानना, यह कह सकते हैं ज्ञान। क्या कह सकते हैं, ज्ञान, ठीक है। कहने का मतलब है साइंस की उत्पत्ति कहाँ से, साइंस की उत्पत्ति की अगर बात करें, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से। किस शब्द भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के सिनेटिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, सिनेटिया शब्द से हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ जो है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, या क्या कह सकते हैं, नॉलेज। KNOWL नॉलेज, जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज में क्या होता है, ज्ञान। नॉलेज में क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। ये हो गया उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे परिभाषा क्या होता है, परिभाषा, ठीक है। अब परिभाषा देख लीजिए, लिख लीजिए। और हाँ, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे नोट डाउन करते रहा करिए, ठीक है। ताकि हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं कि भैया आप नोट लिखिए हम हट जा रहे हैं, लिखिए हम हट जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप लोग लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में हो जाएगा कि प्राकृतिक से प्राप्त किसी भी पदार्थों के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक से प्राप्त किसी भी पदार्थों के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये रहा आज आपका परिभाषा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं साइंस के प्रकार में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रकार, विज्ञान के प्रकार, ठीक है। देखिए अगर हम दूसरे भाषा में अगर समझना चाहें तो विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, वो अलग है। लेकिन हम साइंस की भाषा में समझेंगे तो साइंस की भाषा में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। अगर साइंस में अगर देखेंगे तो साइंस में विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान, तो यहाँ लिखेंगे हम विज्ञान 3 प्रकार का होता है। कितने होते हैं, विज्ञान 3 प्रकार का होता है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला हमारा क्या है, देखिए पहला हमारा कौन सा है, पहला को हमारा कौन सा है, ये देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला हमारा है वो पहला हम पढ़ लेते हैं। पहला हम क्या लेते हैं, पहला लेते हैं केमिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं पहला केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रसायन विज्ञान, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं फिजिक्स, क्या लेते हैं, PHYSICS। फिजिक्स में क्या होता है, भौतिक विज्ञान। और तीसरा लेते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY। बायोलॉजी में क्या होता है, जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये 3 टाइप